हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है ना। और अपना 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर अपन आ गए। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, 8वां क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैलेंस स्कोर कार्ड एंड सक्सेशन प्लानिंग। देखो क्या होती है, बिल्कुल से समझा देता हूँ, है ना। बहुत जल्दी से समझाऊंगा और जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। मार्कशीट तो आप सबने देख रखी होगी। जैसे कि हमारी मार्कशीट होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल के मार्क्स होते हैं, एंड में टोटल होती है। बैलेंस स्कोर कार्ड भी डिट्टो लगभग ऐसा ही होता है। इसमें टेबल्स होती है, रो होती है, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं। जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड, मेरा बैलेंस स्कोर कार्ड बनाना है तो उसमें लिखा जाएगा पंक्चुअलिटी लिखा जाएगा, सब्जेक्ट नॉलेज लिखा जाएगा, डिसिप्लिन लिखा जाएगा, एटीट्यूड लिखा जाएगा। एटीट्यूड यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड कितने आप मार्किंग दे सकते हो, है ना। लैंग्वेज यूज़ लिखा जाएगा। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट लिखा जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एड-ऑन्स जितने कि कीबोर्ड ये अपने एड-ऑन्स जो टीचिंग एड्स होते हैं उनकी कितनी हेल्प ले रहे हैं वो लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगी और उसके अकॉर्डिंग मेरे को मार्क्स मिलेंगे। जो मार्क्स होंगे उसकी टोटल लगेगी। उस टोटल को अच्छा एक जने ने दिया, फिर दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया, तो वो बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया। यानी डिफरेंट पैरामीटर्स पर किसी एम्प्लॉय को चेक करा जाता है, उसके सुपीरियर के द्वारा, उसके पीयर के द्वारा। अब ये कौन कौन चेक कर रहा है 360 डिग्री के अंदर, तो सबको बांट दिए, लेकिन यूजुअली ये बॉस के थ्रू ही चेक करवाया जाता है और उसको उसकी मार्किंग दी जाती है ना। जब मार्किंग की टोटल आती है उसके अकॉर्डिंग उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल लगाया जाता है, यानी उसका इंक्रीमेंट करा जाता है। ये बैलेंस स्कोर कार्ड है। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है कि आज तो आनंद व्यास पढ़ा रहा है, लेकिन कल क्या पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है। क्या आनंद के जैसा कौन पढ़ाएगा, उसको लेकर आओ। और आनंद नहीं पढ़ा रहा तो उसके जूनियर्स को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि वो कल उठ के आनंद की जगह ले सके। गेटिंग माय पॉइंट। यानी सक्सेशन प्लानिंग हमेशा विन विन अप्रोच के ऊपर वर्क करती है। किसके ऊपर वर्क करती है? विन विन अप्रोच के ऊपर। यानी कि आनंद के अंडर में, आनंद के पास, आनंद का रिप्लेसमेंट हमेशा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अभी इंडिया टीम ने बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी रिटायर्ड हो गए। कौन हो गए? विराट कोहली हो गए, जडेजा साहब हो गए हमारे, और अपने रोहित शर्मा साहब हो गए। तीनों रिटायर्ड हो गए। तो क्या हमारे पास उनके रिप्लेसमेंट हैं? तो आप सब कहोगे हाँ सर, ईशान किशन है, गिल साहब हैं हमारे, और अपने वो यशस्वी जायसवाल हैं, बहुत सारे रिप्लेसमेंट, एन नंबर्स ऑफ द अभी रिप्लेसमेंट हमारे पास हैं। तो ये क्या है, वो उनकी जगह ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे तो फ्यूचर बताएगा, है ना। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रख के आज की करंट सिनेरियो में तैयार रखना, ये सक्सेशन प्लानिंग कहलाती है। क्लियर हो गया। अब बैलेंस स्कोर कार्ड से इसका क्या संबंध? बैलेंस स्कोर कार्ड की हेल्प से हमको ये पता लग जाता है कि किस व्यक्ति को किस एस्पेक्ट में ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसको उसमें इंप्रूव करा जाए ताकि वो फ्यूचर लीडर हमारा प्रिपेयर हो सके। यही सक्सेशन प्लानिंग और बैलेंस स्कोर कार्ड का अलाइनमेंट है। क्लियर हो गया। बैलेंस स्कोर कार्ड इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल होता है, होलिस्टिक व्यू के साथ, पवित्रता के साथ देखा जाता है इसको, है ना। और स्ट्रेटेजिक गोल्स को आइडेंटिफाई करता है और उससे हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल इफेक्टिवनेस, सारी चीज़ें अचीव करने के ऊपर वर्क करते हैं। और सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? प्रोएक्टिव प्रोसेस होती है, यानी रिएक्टिव नहीं है कि प्रोएक्टिव। पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया का पहले क्या टाइम था, गिलक्रिस्ट जाएगा तो कौन आएगा, हेडन जाएगा तो कौन आएगा। भैया 10 साल तक उनका ऐसा रहा कि एक जाता था तो दूसरा उसका बड़ा भाई आता था। मतलब कि कौन जा रहा है, जस्टिस लेंगर जा रहा है तो भैया वो साइमंड लेकर आ रहे हैं। अब लेंगर की जगह साइमंड आया तो साइमंड और आगे निकल गया, है ना। स्टीव ऑफ मार्को आउट हुए तो वहाँ पे रिकी पॉन्टिंग अलग चलेगा, रिकी पॉन्टिंग जा रहे हैं तो माइकल क्लार्क आ रहा है। मतलब एक खिलाड़ी जा रहा है तो दूसरी उसकी जगह ऐसा तैयार है जो उससे भी ज़्यादा बाउंस बैक कर सके। वो सक्सेशन प्लानिंग यानी प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं है। पहले से हमने सोचा है कि इसकी जगह कौन ले सकता है, एंश्योर कंटिन्यूटी, ताकि कंपनी का गोल हमेशा बढ़ता रहे, सक्सेस हमेशा आगे बढ़ती रहे और डेवलप कर दिया जाए टैलेंट को। अब बिटवीन क्या है, अब इन दोनों के बिटवीन है, दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड है कि बैलेंस स्कोर कार्ड भी हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। नेसेसरी स्किल को डेवलप करने में बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प करते हैं, सक्सेशन प्लानिंग भी उसी में हेल्प करती है, और दोनों ही बेंचमार्किंग प्रोवाइड करते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के इफेक्टिव टूल्स हैं। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन्हीं के बेसिस पे करी जाती है। और ये दोनों मतलब कह सकते हो इंटर डिपेंडेंसी होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की, बैलेंस स्कोर कार्ड और सक्सेशन प्लानिंग पे। अब बेनिफिट यही होगा कि लीडरशिप अच्छे से डेवलप्ड हो जाएगा, टैलेंट मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में एजिलिटी बढ़ती है, यानी लचक, यानी कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऑर्गेनाइजेशन ऊपर ही आएगी, डाउन नहीं जाएगी। अब इसको कैसे करा जा सकता है? गोल्स को मैप करा जाए, कॉम्पिटेंस की, लीडरशिप की कॉम्पिटेंस इंक्रीज करी जाए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाए और डिफरेंट कोलैबोरेशन करके करा जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, तब इसका आंसर लिखने में आपको ईजी हो जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें दिक्कत आ सकती है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।